एक युवक ने की दो शादियां, उसके बाद भी दोनों पत्नियों को छोड़ा। न्याय मांगने एसपी ऑफिस पहुंची पत्नियां। ग्वालियर के एसपी ऑफिस में मंगलवार को उस दौरान पुलिस अधिकारी हैरान रह गए जब एक साथ दो युवतियां अपने पति की शिकायत लेकर पहुंची। दरअसल उत्तरांचल की रहने वाली निशा राठौर ने एसपी ऑफिस में अपने पति उपदेश राठौर के खिलाफ प्रताड़ना की शिकायत की है। निशा ने बताया कि 5 मार्च 2019 को ग्वालियर निवासी उपदेश राठौर से पारिवारिक रीति रिवाज के साथ शादी हुई थी। 2021 में उनका एक बेटा भी हुआ, लेकिन कोरोना काल में पति ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और एक दिन उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद उपदेश ने कोर्ट में निशा के खिलाफ तलाक का केस फाइल कर दिया। निशा ने इसको लेकर पुलिस से शिकायत की और पारिवारिक न्यायालय में मेंटेनेंस के लिए केस भी लगाया है, जिसमें कोर्ट ने 6,000 रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए थे। इसी बीच उपदेश ने बिना तलाक लिए गुपचुप तरीके से ग्वालियर निवासी प्रियंका राठौर से 1 मई 2023 को शादी रचा ली। निशा 9 जून को जब उपदेश के घर पहुंची तो उसे उपदेश की दूसरी शादी होने की जानकारी मिली, लिहाजा वो अपने पति के खिलाफ कार्यवाही की गुहार लगाने एसपी के पास पहुंची। उधर दूसरी पत्नी प्रियंका राठौर ने भी पुलिस से अपने पति उपदेश की शिकायत की है। प्रियंका ने बताया कि उपदेश के साथ उसकी शादी 1 मई 2023 को पारिवारिक रीति रिवाज के साथ हुई थी, लेकिन 20 नवंबर को पति उपदेश और ससुराल वालों ने उसके साथ दहेज को लेकर मारपीट की और इसके बाद उसे घर से बेदखल कर दिया। घटना से आहत होने के बाद प्रियंका ने अपने परिवार के साथ थाने में शिकायत की थी। इसके बाद फरवरी महीने में पति उपदेश और उसके परिवार वालों ने प्रियंका को समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया था, लेकिन मई महीने में प्रियंका को दहेज के लिए मारपीट करते हुए एक बार फिर से घर से बाहर निकाल दिया। करीब 2.5 महीने पहले प्रियंका को जानकारी मिली कि उसके पति उपदेश पहले से शादीशुदा है। प्रियंका अपने साथ हुई प्रताड़ना और धोखाधड़ी की शिकायत लेकर थाने पहुंची और शिकायत की, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी शिकायत पर कार्यवाही नहीं की। आज मंगलवार को जब दूसरी पत्नी प्रियंका अपने पति उपदेश की शिकायत लेकर ग्वालियर एसपी ऑफिस पहुंची तो वहां उसकी मुलाकात उपदेश की पहली पत्नी निशा राठौर से हो गई। निशा भी अपने पति उपदेश की शिकायत करने एसपी ऑफिस आई थी। दोनों पत्नियों ने एक साथ पुलिस अधिकारियों से अपने पति पर कार्यवाही की गुहार लगाई है। पुलिस अधिकारी ने इस मामले पर जल्द ही कानून अनुसार कार्यवाही करने की बात कही है। निशा राठौर है और मेरे पति का नाम उपदेश राठौर है। उन्होंने मेरे से पहली शादी करी थी और मेरा एक बच्चा है 4 साल का। और मतलब मेरे को कोरोना टाइम में उन्होंने घर से निकाल दिया था। मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, मारपीट के मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैं पंचायत के जरिए गई, फिर उन्होंने कुछ दिन मतलब सही रखा, फिर उन्होंने मारपीट के मुझे दहेज मांग कर कि 5 लाख अपने घर से दहेज लेके आओ और तब मैं रखूँगा। तो फिर ये कह के उन्होंने फिर मुझे मारपीट के भगा दिया जब मैं गई उनके घर में। और अभी मैं 9 जून की बात है, मैं अपने भाई के साथ उनके घर गई तो उन्होंने कहा कि तू पैसा लेके नहीं आई, तो इसलिए मैंने 1 साल पहले ये शादी कर ली है, दूसरी शादी जी इनसे, प्रियंका राठौर से। आपको कैसे मालूम? अब आप दोनों क्या चाहती हो? आप दोनों जी हम दोनों उसको सजा दिलवाना चाहते हैं सर, कड़ी से कड़ी। वो मैं बहुत अपने नीच आदमी है और मैं अपने बच्चे का हक चाहती हूँ और उसे सजा दिलवाना चाहती हूँ। आप क्या चाहते और सर उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मेरा भी हक मुझे इससे चाहिए। हो? आप कहाँ की रहने वाली? मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ, चंद्रवली नाका, झांसी रोड थाना। और उनके घर में उनकी माँ बहन और उनके पिताजी माताजी सब इसी तरह के हैं। उनकी माँ तो बहन तो ये अभी कहती आप भी नहीं रहती हो? दो आप जी भी नहीं नहीं। रहती हो? नहीं नहीं सर, वो रख ही नहीं रहा, किसी को भगा दिया। और उनकी बहन कहती है कि मैं निशा राठौर। आपकी कब हुई थी शादी? मेरी 5 मार्च 2019 को हुई। सर मेरा नाम प्रियंका राठौर है, मेरे पति का नाम उपदेश राठौर है। अब वो मुझे मेरे से शादी कर ली, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा था। उसने मुझे बताया नहीं, मेरे माँ बाप को भी नहीं बताया, धोखे में रख के शादी कर ली हमारे साथ। सीधे सीधे उसने 420 किए और अब हमसे बोलता है कि तू हमारा कुछ नहीं कर सकती। और थाने में जाते हैं सर तो हमारी FIR नहीं हो रही, परेशान करते हैं वो, और वो पैसे वैसे भर देता है सर, ये मुझे जानकारी नहीं है। थाना बोड़ापुर थाना है, वहाँ जाते हैं, बोलते हैं कि झांसी रोड में जाओ। झांसी रोड में जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आप बोड़ापुर में जाओ, ऐसे बोलते हैं। आज जन सुनवाई के दौरान दो आवेदिकाएं एक साथ आईं और दोनों आवेदिकाओं ने अलग अलग आवेदन दिए और दोनों का शिकायत जो है अपने पति के अगेंस्ट है कि दोनों का कहना यह है कि पहले उसके साथ शादी करी, उसे प्रताड़ित किया, और फिर दूसरी पत्नी के साथ शादी करी, उसके साथ प्रताड़ित किया। और तो इस संबंध में कार्रवाई के लिए दोनों ने अलग अलग आवेदन दिए हैं। दोनों के आवेदन को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी महिला को अवगत कराया गया कि उसमें तत्काल प्राथमिकता के आधार पर जांच कर वैधानिक कार्रवाई करें
और इस संबंध में जांच कर कार्रवाई की जा रही है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।